सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो लोग तो सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। सो गाइस, पहले तो थैंक यू सो मच। आज जो है हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ये हमेशा याद रखूंगा मैं कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट करा है। एंड हमेशा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा जिससे कि आपकी हेल्प हो, नॉलेज मिले। और बाकी अगर हंसना हो, एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो उसके लिए तुम्हारा भाई व्लॉग्स भी डालता है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे जो आज है। आज की वीडियो का पॉइंट है कि वीडियो क्यों बना रहे हैं हम। सो गाइस, R1 RCM में जो है हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं अभी भी। ठीक है, क्योंकि हायरिंग का कुछ ऐसा रहता है, कभी चलती है कभी नहीं। वैसे तो 24/7 चलती रहती है वहाँ पे, बट कभी कभी क्या होता है कि हायरिंग बंद हो जाती है जब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि R1 RCM क्या है। पुरानों को हमेशा पता ही होगा। ठीक है, पुराने ऑलरेडी जुड़े हैं काफी टाइम से। मैं जॉब्स की वीडियोस काफी टाइम से डाल रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो जो भी नया चैनल पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और जो भी डाउट्स होंगे वीडियो में एंड तक देखो वीडियोस का। जो भी डाउट आपके मन में आते हैं वो आप बिना किसी झिझक के कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलता तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का मेरा जो हैंडल है उसका नाम है दिल्ली वाला यस। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई R1 RCM क्या है। ठीक है, तो भाई R1 RCM एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे सारा काम जो होता है वो हेल्थ केयर का होता है। इसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट है। लाइक आपका इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आ गया, कोडिंग आ गई, ठीक है, एयर फॉलोअप आ गया, क्रेडिट्स आ गए। तो ऐसे इसके अंदर 10 डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बाहर किसी भी बाहर कोई हॉस्पिटल है, वहां पे कोई बंदा अपना इलाज करवाने के लिए गया है। ठीक है, तो यूएस में जो लोग होते हैं ना, उनका 90% इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इलाज करवाने के बाद या इलाज से पहले जब भी जाते हैं तो वहाँ पैसों की जगह वो देते हैं अपना इंश्योरेंस। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो उनका इंश्योरेंस है वो कवर कर रहा होता है उनकी हेल्थ उनका जो इंश्योरेंस है वो उनको कवर कर रहा होता है। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि मान लो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने इलाज करा, तो डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना है। वहाँ पे वो ज्यादा टेंशन लेते नहीं है बाहर के लोग। उनका क्या सीन रहता है ना कि इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे, वहाँ डील कर लेंगे कि भाई इनका हमने इतना इलाज करा, इतने पैसा में जो है ट्रांसफर कर दो। अब क्या होता है इस केस में, स्टार्टिंग से एंड तक चलता है काम। यानी कि सबसे पहले पेशेंट आता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर क्या काम करा है उसमें कोडिंग होती है, फिर कितनी कितनी पेमेंट उनसे चाहिए, फिर पेमेंट ऐड करते हैं वो बिल बनाने के टाइम पे। फिर उसके बाद आगे चल के मान लो अगर बिल डिनाई हो गया किसी भी कारण से, मान लो इलाज करवा लिया हाथ का और जो इंश्योरेंस था वो था पैर का, तो अब पैसे कहाँ से देगा इंश्योरेंस कंपनी वाले मना कर देते हैं, भाई हम नहीं दे रहे क्योंकि हमारा तो है नहीं कवर इसमें। तो उस केस में क्या होता है कि जो अगर दूसरा कोई इंश्योरेंस है, ठीक है, तो उसको बिल हो जाता है। तो ये सारा काम जो भी करता है, जो भी उनका पैसे का लेन देन रजिस्ट्रेशन सब कुछ संभालता है, ये अलग अलग कंपनीज होती हैं जो हेल्थ केयर कंपनीज में आती है, जिनको कहते हैं RCM यानी कि रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो उनमें से एक कंपनी हमारी है R1 RCM। ठीक है, जो अभी नोएडा में है और गुड़गांव में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी काफी टाइम तक काम करा है एंड मैंने उसकी काफी वीडियोस भी डाल रखी हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं कि उस कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। डिटेल वीडियोस और बहुत सारी बना रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का नाम है R1 RCM। तो आप जाके उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, तो भाई सीन ऐसा है कि अभी हायरिंग वहां पे चल रही है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में एक सीन है कि कम से कम 6 महीने या फिर 8 महीने का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, उससे कम एक्सपीरियंस वो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपको उतना एक्सपीरियंस है तभी आप 12th पास में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अंडर ग्रेजुएट हैं और आपको सिर्फ कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको नहीं लेंगे गाइस। ठीक है, बट अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं तो ले लेंगे, और अगर ग्रेजुएट है तो ऐसा फ्रेशर भी आपको ले लेंगे। सैलरी की बात करूं, सैलरी स्टार्ट हो जाती है आपकी 15,000 से लेकर अपने 23,000 तक जाएगी आपकी सैलरी फॉर फ्रेशर्स। एंड अगर कोई दूसरी कंपनी का बंदे का एक्सपीरियंस लेकर आता है तो मैक्स 23 जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर वो उन्हीं को लेते हैं, वही एलिजिबल होते हैं ज्यादा सैलरी के लिए जिनको ऑलरेडी RCM का एक्सपीरियंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी कंपनी में काम करा हुआ है, जैसे कंसेंट्रिक्स हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, या फिर और भी एक्सेंचर हो गई, तो इनका अगर एक्सपीरियंस है मेरे पास 6 महीने का या फिर 1 साल का, तो ये काउंट होगा। बट वो मैक्सिमम सैलरी मेरे को देंगे 23,000 या उसके आसपास ही सैलरी घूमेगी। हो सकता है ज्यादा भी देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, बट यही चलता है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम करा हुआ है, मेरे काफी लोग जो है नॉन में भी कर रहे हैं, तो ये उनका सैलरी पैकेज रहता है। लेकिन अगर एक बंदा जिन्होंने पैसिफिक कंपनी है एक, वहां काम करा हुआ है, जो कि ऑलरेडी RCM कंपनी है, समझ रहे हो, जैसे कंसेंटिस में BPO है हो गया, BPO में आपका काम क्या रहता है, चैट प्रोसेस हो गया, नॉन वॉइस है ना। तो इसके अलावा अगर आप पैसिफिक में कोई बंदा करके आया है, उसको 6 महीने का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है पैसिफिक का, और वो यहाँ अप्लाई करता है, तो उसको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लाइक उसकी अगर 20,000 थी पैसिफिक में, तो यहाँ उसको 30% हैक मिलेगा, तो 28 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। समझ गया आप? तो फॉर फ्रेशर्स 12th पास फिर एक्सपीरियंस एंड ग्रेजुएट, तो ये हायरिंग का प्रोसेस होने वाला है। असेसमेंट की बात करेगा इस, तो इसके अंदर आपका HR राउंड होता है एक। ठीक है, HR राउंड में जो बेसिक क्वेश्चंस हर कंपनी में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भाई हाउ टू क्लियर
इंटरव्यू वगैरह की इसकी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो आप जाके डिटेल वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपका पहले एचआर राउंड होगा, उसके बाद आपका एक एमकैट राउंड होगा, एमकैट के बाद आपका जो होता है सीधा एक होगा ओप्स राउंड, जो कि आपका जिस प्रोसेस में आप जा रहे होंगे उसका मैनेजर लेगा या फिर कोई और मैनेजर लेगा, बट मैनेजर ही लेगा, ठीक है। तो आप सारी चीजें पूछेगा कि प्रीवियस कंपनी में आपने क्या काम करा है, ठीक है, कितने टाइम तक काम करा है, क्यों छोड़ी है, क्या रीजन है, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। और इसके अंदर जो है आपकी शिफ्ट होने वाली है वो फिक्स नाइट शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। मतलब फिक्स नाइट भी नहीं कह सकता, इसके अंदर 2-3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग की भी होती है, बट मतलब ज्यादातर जो होती है वो नाइट की होती है, ठीक है। अगर शिफ्ट टाइमिंग की बात करूं तो गाइस शिफ्ट टाइमिंग जो यहाँ पे होने वाली है वो होने वाली है 9 घंटे की, जिसके अंदर से आपको है गाइस 7 घंटे काम करना होता है। और यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको मतलब कस्टमर आएंगे फिर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका है बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है ना, वीडियो सी नहीं है, यानी कि आपको कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करना, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना होगा किस केसेस में अगर करना होगा। हो सकता है डॉक्टर से करना पड़े रजिस्ट्रेशन के केस में, कस्टमर से भी करना पड़ सकता है, प्रोसेस डिपेंड करता है। लाइक मैं एयर फॉलोअप में था, अकाउंट रिसीवेबल में मेरा डिनाइल्स का काम था, तो हमारा था भाई अपना क्या था, बिजनेस टू बिजनेस था, यानी कि हम कॉल करते थे इंश्योरेंस कंपनीज को कि भाई आपने डिनाई क्यों कर दिया, चेक करते थे पहले कस्टमर एलिजिबल है इस इंश्योरेंस के लिए या नहीं, तो दूसरे चेक करते थे कस्टमर की प्रोफाइल में, अगर कोई और इंश्योरेंस होता है उसको बिल कर देते थे। तो ये काम एयर फॉलोअप का था, ठीक है। तो इसके अंदर आपका वो भी होता है, टारगेट्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत सी कंपनी है जहाँ पे टारगेट्स नहीं होते हैं, बट इसके अंदर टारगेट्स हैं, आपको कुछ दिन के आपको टारगेट्स दिए जाएंगे जो आपको पूरे करने ही करने हैं, जो कि इजीली हो भी जाते हैं। शिफ्ट टाइमिंग आपकी यही होने वाली है 9 घंटे, ठीक है। उसके अंदर 7 घंटे आपको पीटोस देना है कि सिस्टम पे आपको बैठना है, 2 घंटे आपका ब्रेक, तो ऐसा आपको 1 घंटे मिलता है, 1-1.5 घंटे मिलता है, 7.5 घंटे पीटोस बोलते हैं, बट 7 घंटे में मान जाते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। बट मैं जिसमें था मैंने 7 घंटे में सिस्टम पे देना पड़ता था, 2 घंटे हमारा ब्रेक होता था। खाना आपको आर में फ्री मिलता है, बहुत साइड क्या फैसिलिटीज हैं। जो भी लोग अपना उत्तम नगर में रहते हैं उनको उनके लिए बढ़िया है कि उत्तम नगर तक अवेलेबल है वहाँ की कैब, उत्तम नगर नवादा तक तो मेरे ख्याल से नहीं है शायद, पर हो भी सकती है, नवादा तक भी है शायद, और द्वारका मोड़ तक भी है, यानी कि द्वारका मोड़ से भी वो हायर करते हैं, पिकअप करते हैं, नवादा से भी करते हैं, उत्तम नगर से भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनकपुरी से भी करते हैं, बिंदापुर से भी करते हैं, और काफी सारी जगह हैं जो यहाँ पे नियर बाय, जहाँ पे लोग बहुत सारी कंपनीज के हायरिंग कभी कभी जोन बंद हो जाते हैं, बट यहाँ तक जो है वो हायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखा जाए इंसेंटिव की बात करूँ, इंसेंटिव का इस प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा जब आप किसी प्रोसेस में जाएंगे। और आपको इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, कहाँ जाना है, गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। उसको मैं बता भी देता हूँ, आपको जाना है टिकरी में, टिकरी सेक्टर 48 गुड़गांव, टिकरी सेक्टर 48 में आपको जाना है, कैंडोर में, कैंडोर टेक स्पेस सेक्टर 48 गुड़गांव, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट आवर में वहां पे इंटरव्यू होते हैं गाइस, तो वहां पे जाएं, ठीक है। साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका रिज्यूमे, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये लेकर जाएं। एंड उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फ्यूचर में लगेंगे यहाँ पे, तो वैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे, यानी कि आपने ग्रेजुएट अगर करी हुई है तो आपकी डिग्री चाहिए होगी, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, एंड इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा आधार कार्ड में जो आपका हो गई, ठीक है। एंड जिस लोकेशन से आप अपना जो है पिक एंड ड्रॉप लेंगे कैब का, वो भी आपको एड्रेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जैसे कि कहीं दूर रहते हैं, कभी कभार जैसे कि यहाँ पे हम कहीं और रहते हैं, यहाँ पे नॉन हायरिंग जोन बन गया ना, जो से आ रहा हूँ मैं, वहाँ हायरिंग जोन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो उस केस में कुछ लोग होते हैं द्वारका मोड़ का एड्रेस देते हैं, फिर वहां से पिकअप लेते हैं, तो उसका भी आपको प्रूफ जमा कराना पड़ेगा कि हाँ आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, बाकी खाना पीना फ्री है, कैब बोथ साइड है। अगर कैब बोथ साइड नहीं लेते तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, कंपनी आपको कंपनी ये R1 RC में आपको कैब देती है, बट अगर आप कैब नहीं लेते तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता। तो कैब आप ले ही लेना, चाहे कहीं से भी आ रहे हो तो कैब ले, कैब के मजे लो, ठीक है, क्यों छोड़ना है, अगर पैसा मिल रहा हो तो बात अलग थी। तो ये वाला सीन होने वाला है गाइस, हायरिंग ऑनगोइंग है, अभी 1-2 हफ्ता तो चलेगी, बाकी कब तक रहेगी कब तक नहीं ये किसी को नहीं पता होता है। इन कंपनीज में कभी बंद हो जाती है, कभी भी चल जाती है एज पर रिक्वायरमेंट्स, बट फिलहाल चल रही है, तो आप लोग जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट से खत्म। हायरिंग चल रही है, आपको जाना है गुड़गांव टिकरी सेक्टर 48 में, कैंडो टेक स्पेस में। फर्स्ट आवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी विद यू, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज एंड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं आपको, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंड आपकी डिग्री, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नहीं है, किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर, लास्ट 3 मंथ्स की आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर होगा, अगर कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो उसका भी आपको लेटर जो है वो देना पड़ेगा। ये सारी चीज हो गई। कैब आपकी 2 घंटे पहले आ जाएगी, 1.5 घंटे बाद छोड़ेगी, ये भी मतलब लोकेशन पर डिपेंड करता है हमारे पर। एमएनसीज का कैब का पंगा बहुत ऐसा होता है। बाकी गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को अगर आप 3 बजे की शिफ्ट में घर जा रहे हैं और आपका लास्ट ड्रॉप है तो उस केस में आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, 1 साल काम करो फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करो तो आपको बढ़िया हो जाएगा, आपको मतलब हाइक भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो इस बारे में होने वाली थी कि गाइस R1 RCM में हायरिंग चल रही है, जिसको भी अप्लाई करना है वो कर सकता है, जो घर बैठा है जाके अप्लाई करो।
इंग्लिश बहुत लोग पूछते हैं मैंडेटरी है कि नहीं, तो गाइज इंग्लिश जो है मैंडेटरी है, ठीक है। बट एक बार कंपनी में चले जाओगे तो उसके बाद आप वहां पे आपके प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा कॉलिंग करनी है कि नहीं। अगर कॉलिंग नहीं करनी पड़ी, ज्यादा काम बैकएंड का ही हुआ तो आपको ठस्से में काम हो जाएगा। बट कॉलिंग करनी ही पड़ी तो कोई बात नहीं, वहां के मेंटर्स वगैरह आपको सपोर्टिव मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बट अपने ऊपर विश्वास रखना, कोई भी ट्रेनिंग में अगर आपकी ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग को पूरा करना, ठीक है, अच्छे से सीखना वहाँ पे, क्योंकि कोई भी लापरवाही करोगे तो कंपनीज की पॉलिसी बहुत खराब भी है भाई, निकाल भी देती है। प्राइवेट जॉब्स में भाई कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, मैं तो प्रेफर करता ही नहीं हूँ कि कोई भी प्राइवेट जॉब करो, पहली बात, ठीक है। बट आप कर रहे हो तो अच्छे लेवल पे अपना करो, तरीके से करो, अच्छे पैसे कमाओ, उसमें धीरे धीरे प्रमोशन लो, मैनेजर बनो, कुछ बनो, ठीक है। और प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी तो भाई है वो है ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो पहले बता दूं। बट क्या करें, हमारी जिम्मेदारी है, हर किसी की जिम्मेदारी है, सबको जॉब करनी ही पड़ती है। तो देयर इज द थिंग इज कि हायरिंग चल रही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसको भी करना है। डिटेल्स मैंने बता दी है, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, लोकेशन मैंने बता दी है, और कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछो और मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।